सीईओ को यह देखकर झटका लगता है कि 4 साल पहले उससे अलग हुई उसकी पूर्व प्रेमिका अब बेहद साधारण और कठिन हालात में जी रही है। वह एक पुरानी, कई बार हाथ बदल चुकी छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रही होती है, जिसे देखकर सीईओ के अंदर दबी हुई कड़वाहट और अहंकार जाग उठा है। गुस्से और बदले की भावना में वह अपने ड्राइवर को आदेश देता है कि गाड़ी को हल्के से टक्कर मारो ताकि उसे डराया जा सके, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं और लड़की की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। टक्कर के बाद जब लड़की गुस्से में उतरती है तो सामने अपने उसी पूर्व प्रेमी को देखकर वह सन्न रह जाती है। सीईओ मुआवजा देने की पेशकश करता है, मगर लड़की को शक होता है कि कहीं वह उसके साथ फिर से उलझने का बहाना तो नहीं ढूंढ रहा, इसलिए वह मदद लेने से इनकार कर देती है। इसके बावजूद सीईओ जानबूझकर दोबारा उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और उसे अपने ऑफिस बुलाने की धमकी देता है, जिससे साफ हो जाता है कि 4 साल बाद भी उसके भीतर का अहंकार और जिद जस की तस है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पता चलता है कि 4 साल पहले दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और साथ में एक प्यारा सा कुत्ता भी पाला था। उनके रिश्ते में दरार तब आई जब सीईओ की माँ लड़की के पास पैसे लेकर आई और उसे रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। लड़की ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन अगले ही दिन वह अचानक गायब हो गई, क्योंकि जिस बॉयफ्रेंड पर वह भरोसा कर रही थी वही किसी और से शादी की तैयारी कर रहा था। गलतफहमी में सीईओ को लगा कि लड़की पैसे लेकर भाग गई है और कुत्ता भी चुरा ले गई है, जबकि सच्चाई यह थी कि वह अपमान और धोखे से टूट चुकी थी। 4 साल बाद किस्मत उन्हें फिर से मिलाती है, जब वही सीईओ लड़की की कंपनी का नया बॉस बनकर आता है। ये सच्चाई जानकर लड़की घबरा जाती है और बदले के डर से इस्तीफा देने का सोचती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे वह नौकरी छोड़ने का इरादा टाल देती है। आगे कहानी में दोनों को एक साथ काम करना पड़ता है और एक बिजनेस मीटिंग के दौरान हालात बिगड़ जाते हैं, जब एक क्लाइंट लड़की के साथ बदतमीजी करता है। लड़की खुद का बचाव करती है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। तभी सीईओ आकर उसे बचाता है और सबके सामने कह देता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर लड़की हैरान रह जाती है, जबकि सीईओ सफाई देता है कि उसने ऐसा सिर्फ कर्मचारी की रक्षा के लिए किया। इसी बीच सीईओ की तयशुदा शादी वाली लड़की सामने आ जाती है, जिससे लड़की के दिल में पुरानी चोटें और जलन फिर से उभर आती है। कहानी तब और उलझ जाती है जब लड़की घर लौटते समय हादसे का शिकार होते होते बचती है और सीईओ उसे जबरन घर छोड़ने जाता है। कुत्ते की सच्चाई छिपाने के लिए लड़की उसे गलत पता दे देती है, लेकिन सीईओ उसकी चाल समझ जाता है और चुपचाप उसके असली घर पहुंच जाता है। जैसे ही वह दरवाजे पर आता है, कुत्ता उसे पहचान लेता है और यह देखकर सीईओ की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि लड़की ने कभी उसे धोखा नहीं दिया था। गलतफहमी और जलन में वह पुलिस में शिकायत कर देता है, जिसके बाद थाने में सच सामने आता है कि कुत्ता उसी का है, लेकिन लड़की ने चोरी नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त वे दोनों प्रेमी थे। कानूनन कुत्ता सीईओ को सौंप दिया जाता है, मगर भावनात्मक रूप से दोनों के बीच दबी हुई सच्चाई और अधूरा प्यार फिर से सतह पर आ जाता है। कहानी इसी मोड़ पर आकर ठहर जाती है, जहां सवाल यह है कि क्या 4 साल की गलतफहमियां और अहंकार उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर चुके हैं।